लो देखो, बच्चे अब भी आज भी क्या है, जो बच्चा जो है राजा रानी, राक्षस, भूत, जानवर आदि की कहानियाँ सुनने को ज़्यादा उत्कंठित रहते हैं। आज भी जो है बच्चा किसकी कहानियाँ ज़्यादा सुनना चाहते हैं? राजा की, रानी की, राक्षस की, भूत की, जानवर आदि की कहानी सुनना चाहता है। गांव के जो समाज के जो नॉर्मल लोग होते हैं, छोटे मोटे, उसकी कहानियाँ सुनना पसंद करता है, हैं? और दिमाग में घुस गया है बच्चा, कोई बच्चे को कहानी सुना एगो राजा रहले, आ सियान हो गए तैयो ओकरा दिमाग में कथी घुस रही है, एगो राजा रहले, ऐसे नहीं कहानी है ना। नानी की कहानियाँ ऐसी ही हुआ करती है। नानी जो कहानी सुनाती है उसकी कहानी कैसी होती है? राजा के ऊपर, चाहे रानी के ऊपर, चाहे राक्षस के ऊपर, चाहे भूत के ऊपर, चाहे जानवर उनवर के ऊपर। और दादी भी ऐसी ही कहानी सुनाते हैं कि नहीं सुनाते हैं? बच्चा नहीं सोने से पहले कहता है दादी वो कहानी सुनो ना, कहानी सुनते सुनते क्या हो जाता है? सो जाता है। अभी से लगभग 100 बरस पहले की बात है, और 20-30 बरस पहले भी ऐसा ही हुआ करता था। बड़ा अच्छा लाइफ हुआ करता था। शाम होता था ना, सब गोरा अंगना में, चाहे सोरा पर चाहे छत पर जाके सुत रही तो कुछ बिछा के, तो रेगन देखते देखते, इजोरिया रात देखते देखते कथी होती हो, सुत रही। तो अब जो है जनरेशन ख़राब आ गया है, ससुरा लाइट आ गया है। लाइट जानता है ना, तो ये लाइट के कारण इजोरिया, अनहरिया, तरेगन फरेगन दिखावे नहीं करता है। और वो जो प्राकृतिक आनंद होता है, प्राकृतिक जो सुकून होता है, वो मिलवे नहीं करता है। चंद्रमा यहाँ से वहाँ, इधर से उधर आता था तो बड़ा अच्छा लगता था देखने में। अब देखता है, भुलाइयो गया होगा कि नहीं भूल गया होगा। अच्छा देखो, अब क्या है, बच्चा मोबाइल में लगा रहता है, गार्जियन भी मोबाइल में लगा रहता है। गार्जियन भी टाइम नहीं देना चाहता है, मेहनत नहीं करना चाहता है। तो वो सोचता है बच्चा से जान छूटे के सामने मोबाइल दे दे, मोबाइले में लागल वाझल रहते। समझ गया? साधारण तथा प्रत्यक्ष जीवन में जो घटनाएं होती रहती है, उनके अतिरिक्त जो जीवन से दूर तथा अप्रत्यक्ष है, उनके संबंध में कुछ जानने की लालसा और तथा उत्कंठा बनी रहती है। देखो, साधारण तथा प्रत्यक्ष जीवन में, साधारण यानी हम लोगों का जो जीवन है साधारण जीवन, और जो प्रत्यक्ष है ना, सामने हम लोगों के सामने जो घटित हो रहा है, उसके जीवन में जो घटनाएं घटित होती रहती है, और इनके अतिरिक्त जो जीवन हमारे जीवन से दूर है, जिसको हम देखते नहीं हैं, जो अप्रत्यक्ष है, जो दिखता नहीं है, उनके संबंध में क्या है, जानने की इच्छा ज़्यादा रहती है। जैसे हम लोग के गांव के बारे में जानने की इच्छा होगा नहीं, लेकिन राजगीर को जानने की इच्छा होगा। चाहे दूसर देश के, नेपाल के, काठमांडू के, हिमालय पहाड़ के सुने के ज़्यादा इच्छा रही सुना, कैलाश पर्वत के, चाहे दुनिया में कुछ भी जो दूसरे, जो हम लोगों से दूर है, उसके बारे में जानने की क्या रहती है, इच्छा रहती है, लालसा रहती है। और हमारे आमने सामने अगल बगल जो घटित होता है उसके बारे में जानने की कोई रुचि नहीं रहता है, क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं होती है उसके नज़र में। जबकि रियल यही है, आदमी जो है वास्तविक जीवन से भागता रहता है, समझता, ख्वाब में जीता रहता है, क्योंकि जानता है कि हकीकत का ज़िंदगी बड़ा ख़राब होता है ना। और ख्वाब में देखता होगा, ख्वाब में आदमी कितना खुश रहता है कि नहीं। और जैसे अब ये ख्वाब के बारे में सोच लिया होगा आदमी कि 40 वर्ष के बाद, 30 वर्ष के बाद, 20 वर्ष के बाद हमार लाइफ ऐसा रहेगा, हम ही बन जाएंगे, हम वो बन जाएंगे, लेकिन रियल से उसका कोई लेना देना नहीं है। तुम लोग जो सोचते हो कि यहाँ पर है, यहाँ पर डायरेक्ट पहुँच जाएंगे, है ना, जबकि जीवन जो है इतना आसान नहीं है। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जीवन में इतनी सारी बाधाएं, इतनी ज़्यादा चढ़ाव उतार, इतना ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आएगा, तुम सोच नहीं सकता है। यहाँ से वहाँ तक तुमने डायरेक्ट सोचा कि 10 वर्ष के बाद हमारी लाइफ ऐसा रहती है, लेकिन 10 वर्ष के अंदर तुम्हारे जीवन में ऐसा ऐसा घटना घटेगा कि तुम सोच भी नहीं सकता है। समझ गया ना? लाइफ का रास्ता सीधा नहीं है। लाइफ कैसे है मालूम है? देख लो, आज हम तुमको दिखाते हैं लाइफ केना तुमको चढ़ाव उतारा करेगा से, केना में रहल तेरहल तू कोई ज़िंदगी में लाइफ समझे नहीं। तू लाइफ देखी चाहिए, तुझे सोच ले है सीधे से सीधा नहीं, कहाँ से गिरबे कहाँ पहुँचबे पता न। ये रास्ता बहुत टेढ़ा टाढ़ा, अब तोरा बुझेबो न कर, तू कई माहे गेली कई माहे अली। जब जीवन ऊपर वाला से तोरा जब सही अभी तुमको नहीं बुझाता है, क्योंकि तुम तो कभी बैठे बैठे क्या सोचने में कुछ जाता है, सोचने में कुछ जाता है। बैठे बैठे हम आसमान के बारे में भी सोच सकते हैं, लेकिन जब करता है तब ना बुझाता है। जैसे पहाड़ पर चढ़ना है, पहाड़ पर कितने अच्छा लगे देखे में, चल चढ़ जाए आ चढ़बे ना तब पता चलतू आगे ठेवनो न मोरा हो तो हाँफी हो तो सांस फूलता है कि नहीं है। तुम लोग बचपन में रहता है तो आदमी सोचता है सियान होंगे ना तो हम अपना मर्जी से जिएंगे, सोचता रहता है।
गार्जियन का रोक टोक नहीं रहेगा, समाज का रोक टोक नहीं रहेगा, कुछ खाने का मन होगा तो कोई रोकने वाला नहीं रहेगा, यही ना सोचता है। सियान होते होते तुम्हारे अंदर की जो सारी ख्वाहिश है सब कुछ क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। देखो भूख लगा रहता है तब ना खाना अच्छा लगता है, तो अभी तुम्हारे पास ख्वाहिश है, कोई चीज़ की कमी है, तो जो तुमको पूरा नहीं हो रहा है तुम सोचता है कि सियान होंगे तो वो चीज़ हमारा क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। लेकिन जब तुम सियान हो जाओगे तो तुम्हारा कोई ख्वाहिशें नहीं रहेगा। जैसे अभी पहले पैसा नहीं ना है तो बाजार में तोरा मन सब्जी खाए के, बड़ी खाए के, कचरी खाए के, जे मन होती ई खैती ऊ खैती, ई लेती ऊ लेती। सियान होगा ना तो पल में पैसा रहेगा लेकिन लेने का मन नहीं रहेगा। अभी पल में पैसा नहीं है लेकिन लेने का मन, तो सियान का लाइफ अलग, पुरानिया के तो बात ही अलग ही, तो वैया के बातें मत भूल जो, है ना। खैर छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। बच्चों की भांति, किसकी भांति, यानी बच्चों की तरह उन मनुष्यों को भी, बच्चों की तरह उन मनुष्यों को भी जिनका मानसिक विकास नहीं हुआ करता, जिसका मानसिक विकास यानी दिमागी विकास नहीं हुआ करता, वैसी कहानियाँ ज़्यादा रुचिकर मालूम होती है। देखो अब है ना, अब किस पर आ गया मालूम है हम नहीं कहेंगे, समझ आना। देखो जो बच्चा बड़ा हो जाता है ना, चाहे कोई भी बच्चा हो जिसके दिमाग का विकास नहीं हुआ रहता है, किसका विकास, जिसको कहते हैं मानसिक विकास। शरीर का विकास तो हो गया लेकिन मन का विकास नहीं हुआ, तो वो कैसा कहानी सुनना पसंद करेगा, बच्चा जैसन। कैसन, बच्चा जैसन, क्योंकि उसका शरीर बड़ा हो गया लेकिन दिमाग क्या है, बच्चा का ही है। तो वही कह रहा है, बच्चों की भांति उन मनुष्यों को भी जिनका मानसिक विकास नहीं हुआ करता, वैसी कहानियाँ ज़्यादा रुचिकर होती है, जैसे राजा महाराजा, है ना, ये सब। और अभी के समय में अगर देखोगे तो जिसका मानसिक विकास नहीं ज़्यादा अच्छा हुआ है तो बड़ा हो जाएगा लेकिन देखेगा कार्टून। क्या देखेगा, कार्टून देखेगा। शायद तुम लोग भी देखता होगा। अब बताओ सियान होगा तो तुम देखेगा, इंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा देख लेगा लेकिन उतना नहीं देगा। कार्टून हम भी सब देखते हैं लेकिन हम जो देखते हैं वो कुछ और समझ करके देखते हैं, समझा। ग्राम गीतों की रचना में प्रायः ऐसी प्रवृत्ति प्रायः सर्वत्र पाई जाती है। मानव जीवन का पारस्परिक संबंध सूत्र कुछ ऐसा विचित्र है कि जिस बात को हम एक काल और एक देश में बुरा समझते हैं, जिस चीज़ को, है ना, और जिस चीज़ को एक समय में चाहे वो देश में बुरा समझते हैं यानी ख़राब समझते हैं, उसी बात को दूसरे काल और दूसरे देश में अच्छा मान लेते हैं। उसी बात को दूसरे काल में यानी दूसरे समय में और दूसरे देश में क्या मान लिया जाता है, अच्छा मान लिया जाता है। जैसे हम लोग के मंदिर में शराब लेकर जाना अच्छी बात है, शराब लेकर, दारू लेकर के जा सकता है, जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। और वही देखो क्रिश्चियन में, किसमें, क्रिश्चियन में वो गिरजाघर में जाएगा ना, गिरजाघर चर्च में, तो क्या लेकर के जाएगा, शराब के बोतल। चीयर्स, कौन सी, चीयर्स। जैसे बताना नहीं चाहते हैं तुम लोग, बचा है अपनी सबके शादी में किस लेना अच्छी बात है स्टेज पर, हाँ नहीं ना है। अगर फिल्म देखता होगा तुम लोग तो क्रिश्चियन में उजरका ड्रेस सामने सब बुरा है पूरा, लेकिन ओकर संस्कारे सभ्यता वैसा नहीं, वही समय वैसने ओकरा। जैसे उजला कपड़ा अपनी सबके मरला पर अशुभ माना जाए, पहनायल जाए ना मुसलमान सबके, लेकिन ओकरी सबके देखबे उजरका कपड़ा शादी में पहनायल जाए, तो कथी करबे। सबका प्रतीक अलग अलग है। जिस चीज़ को हम बुरा मानते हैं उस चीज़ को कोई दूसरे देश के लोग, कोई दूसरे समय के लोग क्या मानता है, अच्छा मानता है। समझ गया। जिस वैचित्रवाद को हमने अबुद्धिवाद कहकर तिरस्कृत किया, जिस वैचित्रवाद को हमने अबुद्धिवाद यानी खराब, जिसके पास बुद्धि नहीं वैसा बुद्धिवाद कहकर तिरस्कृत किया, वही पश्चिमी काव्य जगत में रोमांस के नाम पर फल फूल कर अपने सौरभ से पूर्व को भी आकर्षित करने लगा। देखो छिछोरापन जानता है, छिछोरापन अपनी सब के इधर छिछोरापन के क्या माना जाता है, खराब माना जाता है ना। उसी चीज़ को पश्चिम देश के लोग, किस देश के लोग, यूरोप के देश के लोग अच्छा मान करके क्या करते हैं,
अपनाते हैं, इधर मत देखो, अच्छा मान करके अपनाते हैं। और वही चीज़ आजकल देखोगे पूर्व के देश के लोगों को, यानी हम लोगों को भी, भारत के लोगों को भी, एशिया महादेश के लोगों को भी क्या करता है, आकर्षित करता है। देखो जैसे हम लोग के जो पूर्वज थे कुछ समय पहले तक लेके, चाहे अभी तक लेके भी, घघरा इतना गो जांग तक ले, और इतना गो टॉप, आधा कमर आधा टांग आधा जांग उघारे, अच्छा मानता है अपनी इधर पहन करके पढ़ने जाना चाहे कहीं। आप पश्चिम के देश में, यूरोप के देश में इसने प्रचलन है, जीन्स पैंट, जीन्स टी शर्ट है चलने वाला अपना इधर। तो अपनी सब ओकरा कथी कैली, तिरस्कृत कैली, खराब समझ ली, अपनी सब बोले कि सही है, अच्छा खराब समझ ली कि ये सब नहीं पढ़ना चाहिए, अच्छा है, हम उसका सपोर्ट करते हैं। लेकिन इसी चीज़ को यूरोप के लोग क्या माने, अच्छा माने, और वहाँ इसने कपड़ा चला, और वो इतना फल फूल गए, इतना बढ़ गई कि आजकल कथी अपना इधर के भी आदमी फैशन के अपनावे लगले, है कि नहीं। आज स्कूल जाओ बड़े बड़े यहाँ तक ले है ना, ठेवना सुपरे घाघरा नीचा तक ले मोजा, उसको स्टैंडर्ड माना जाता है। तुम लोग, हम लोग जो समीज सलवार पूरा पहन के जाएगा समझेगा देहात गंवार है। जो फॉर्मल ड्रेस है हम लोगों का, है कि नहीं, है कि नहीं है। उसके नज़र में देखो यही खराब है, जिसको हमारे पूर्वजों ने क्या किया, तिरस्कृत किया। अब क्या कहेगा उसके बारे में, क्या कह सकता है। जिधर हवा बहता है उधर आदमी मुड़ जाता है, चाहे जिस वजह से भी हो। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रेम दशा, कौन दशा, प्रेम दशा, यानी प्रेम की स्थिति, प्रेम जानता है ना, प्रेम दशा जितनी व्यापक विधायिनी होती है, प्रेम दशा जानता है ना। देखो जब कोई प्यार में पड़ता है, नहीं पढ़ना रे बउआ सब सत्यानाश हो जाएगा, नहीं हम बताना नहीं चाहते, लेकिन ऐसा कोई आदमी है अभी का जो नहीं जानता है बहुत ख़राब चीज़ होता है। लेकिन हाँ, जो अंतरात्मा से होता है, अभी दिखावा, अभी के देखिए तो नज़र गलत, सोच गलत, व्यवहार गलत, इसका नाम क्या कर दिया है, खराब कर दिया। ये ईश्वर का तुमको साक्षात अनुभव करा सकता है, कौन, प्रेम। कौन सी, प्रेम। अगर सही मायने में प्रेम हुआ है तब ये बउआ, ये लड़का लड़की वाला, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, हम तुम्हारे बगैर जी नहीं सकते, रात भर डीजे बजाएंगे, ले चली घुमा दी बुलेट पर जीजा वाला, सोनमा रे सोनमा तोर फोन बतियावे छो, वो इसको इस चीज़ का अनुभव नहीं कर पाएगा। बसता रहता है कि बेधरौले बसता है कि नहीं गाँव में, है दिल देवो तोहरे रे, देखिया गार्जियन वहीं पर एक दू थप्पड़ मार देवे का मारम चाटी तोरे रे, तब ना होते। खैर हम अभी के आदमी में छिछोरापन आ गया है, छिछोरापन जानता है ना, होता होगा कोई 100 गो में 2 गो अच्छा, चाहे सबको लगता रहता है कि हम अच्छा है, तो उसकी बात हम नहीं कर, अभी के समय की बात हम नहीं करें, 1-2 को छोड़ करके मान के चलो अभी से लगभग 100 बरस पहले की बात कर रहे हैं, जिसमें अति व्यभिचार नहीं होता था, व्यभिचार यानी गलत आचरण नहीं होता था। उस प्रेम की स्थिति को बात कर रहे हैं। ये क्या होता है, जितनी व्यापक, ये बहुत व्यापक होता है, प्रेम की स्थिति क्या होता है, बहुत व्यापक, इतना विस्तार कि तुम कल्पना नहीं कर सकता है, सोच नहीं सकता है, और विधायिनी होती है। और इसमें तरह तरह के बहुत प्रकार के क्या होता है, एक साथ भाव आता है मन के अंदर, इमोशन आता है। किस स्थिति में, प्रेम दशा में। यही ले देखता है आदमी सब तो नस काट लेता है ना, फांसी लगा लेता है, जान के डूब मर जाता है, बर्बाद हो जाता है, सबका नाक डुबा देता है, नाक कटवा देता है कई समाज में। खैर इस पर थोड़ा नॉलेज सही से दिया जाए सबको तो शायद ठीक रहेगा, आदमी को भटकेगा नहीं, बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि उसको वो चीज़ दिमाग में पहले से इंजेक्ट रहा है। और नहीं रहता है तो इसमें आदमी जन्म करता है, नादान रहता है, कितना अकिल बुद्धि रहबे करता है। ये नॉर्मल घटना हो गया है कि नहीं हो गया है। खैर चलो, तो ये इसको प्रेम नहीं कहेंगे, जो अभी के समय को उसको प्रेम नहीं कहेंगे। अब बुद्धि के, जिसमें बुद्धि नहीं वो प्रेम क्या जानेगा। खैर आगे बढ़ते हैं। तो प्रेम दशा जितनी व्यापक और विधायिनी होती है, यानी जितनी प्रकार की होती है, जितना इतना प्रकार के अति इमोशन तू कल्पना न कर सके, जीवन में उतनी और कोई स्थिति नहीं, जीवन में इतना कोई और स्थिति नहीं आता है जो स्थिति इसमें आता है। देखिएगा इसमें आदमी पागल होता है, सब कुछ भूल जाता है, सबको भुला देता है, किसी से टकरा जाता है ना, केकरो ही विरोध करने लगता है, सामने कोई रहता है ओकरो नहीं मानता है, चाहे बाप हो, मतारी हो, समाज हो, दुनिया हो, भगवान हो, कोई के नहीं मानता है ना।
तो देखो प्रेम या विरह में, कौन सी में, प्रेम में या विरह में, जब प्रेमी से बिछड़ जाता है तब, विरह में समस्त प्रकृति के साथ, समस्त प्रकृति के साथ यानी दुनिया में जो भी है, पेड़ पौधा पशु पक्षी जानवर जीव आदमी, ये टोटल जो प्रकृति के साथ है, जीवन की जो समरूपता दिखती है, जीवन को जो जीवन की जो समरूपता दिखती है, देखी जाती है, वह क्रोध शोक उत्साह विस्मय जुगुप्सा आदि में नहीं। विरह आकुल पुरुष, विरह में आकुल पुरुष, फिल्म देखा ना, कोई पागल उगल हो जाता है लड़का सब, बिछड़ जाता है तब। तो विरह आकुल पुरुष किससे, पशु से पक्षी से, लता, लता यानी पेड़ पौधा सबसे, लती उती से, द्रुम यानी पेड़ पौधा से, सबसे अपनी वियुक्त प्रिया का पता पूछ सकता है। रांझा दादाजी को बैठा दो। विरह आकुल पुरुष, विरह में जो व्याकुल पुरुष है, छटपटाने वाला पुरुष है, वो क्या करता है, पशु से, किससे, पशु से पक्षी से लता से पेड़ से, है ना, आदि सबसे जो है अपनी वियुक्त प्रिया का, किसका, जिससे ये बिछड़ गया है, जिससे ये बिछड़ गया उसका पता पूछ सकता है। किंतु क्रोध मनुष्य, लेकिन जो क्रोधी मनुष्य होगा, जो गुस्सा होगा, वो क्रोध मनुष्य अपने शत्रु का पता प्रकृति से नहीं पूछता, प्रेम में पूछता है, लेकिन अथी जो गुस्सा वाला, गुस्सा में जो आदमी है, वह अपने शत्रु का पता यानी दुश्मन का पता प्रकृति से पूछता है, पेड़ पौधा से, कहाँ है दुश्मन पूछता है, लेकिन देखेगा इसमें तो पेड़ से भी बात करता रहता है, सांप से बात करता रहता है, जो इस स्थिति में पड़ जाता है तक, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, आप तन का दिमाग, कथी, लव, लव सबका जगह। यही कारण है कि प्रेमिका या प्रेमी, प्रेमिका या प्रेमी प्रकृति के साथ, किसके साथ, प्रकृति के साथ यानी नेचर के साथ, जिस धरती पर हम रहते हैं उसके साथ अपने जीवन का जैसा साहचर्य मानते हैं वैसा और कोई नहीं। प्रेमी को अपने समान ही सारा दुनिया लगता है। अभी वो ऐसी होगा ना, वीरान में होगा तो अभी उसको देखेगा सारा दुनिया वीरान लगेगा, उसको दुनिया में कुछ भी नज़र नहीं आएगा। हाँ, फिर उस दशा से, उस स्थिति से निकल जाएगा तो दुनिया उसको अलग प्रकार का लगेगा, उस समय कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, खाना पीना रहना जीवन सब कुछ क्या होने लगता है, व्यर्थ सा लगने लगता है। मनोविज्ञान का यह तथ्य, किसका तथ्य, मनोविज्ञान का यह तथ्य काव्य में एक प्रणाली के रूप में, काव्य में एक प्रणाली के रूप में समाविष्ट कर लिया गया है। प्रिय के अस्तित्व की सृष्टि, प्रिय के अस्तित्व यानी एग्जिस्टेंस की सृष्टि व्यापनी भावना से जीवन और जगत की कोई वस्तु अलग नहीं रह सकती। जीवन का यह उत्कर्ष और विकास प्रेम दशा के अतिरिक्त अन्यत्र सुलभ नहीं। जीवन का जो यह उत्कर्ष है, जीवन की ये जो ऊंचाई है, जो पीक पॉइंट है, और विकास जो है प्रेम दशा के अतिरिक्त यानी प्रेम की स्थिति के अतिरिक्त अन्यत्र सुलभ नहीं। वृक्ष लता पशु पक्षी जीवन के अनादि सहचर है। वृक्ष जो है, लता जो है, लता यानी लती, पेड़ जो है, पशु जो है, पक्षी जो है, जीवन के क्या है, अनादि सहचर है, यानी अनादि काल से ही ये क्या है, प्रकृति के सहचर है, हम लोगों के साथ ये है। प्रकृति का यह साहचर्य अब सभी जीवन से बहुत दूर हट गया है। देखो, प्रकृति का यह साहचर्य अब क्या हुआ है, सभी जीवन से बहुत दूर हट गया है। देखो, असभ्य लोगों के द्वारा किया गया काम भी क्या रहेगा, असभ्यतापूर्ण ही रहेगा, है ना, नहीं रहेगा। तो अभी के लोग क्या है, क्या है, असभ्य है। ज़्यादातर लोग क्या है, असभ्य। असभ्य जानता है ना, न बोली सही, न कर्म सही, न आँख सही, न नेचर सही, न सोच सही, है ना, दिल में कुछ और दिमाग में कुछ और, जिसने प्रेम को जाना ही नहीं है। शत्रुतापूर्ण रवैया। अभी देखबे ना, अभी आने वाला समय में देखबे तो दुनिया हो सके और खराब हो सके छो, न जाने छी। खैर, प्रकृति का यह साहचर्य अब सभी जीवन से क्या हो गया है, प्रकृति के साथ जो है ना, आदमी का मेल मिलाप था, जो प्राकृतिक रूप से जीता था
उससे अब क्या हो गया, बहुत दूर हट गया। जैसे हम अभी बताए थे कुछ देर पहले, हर एक शाम को महीना भर डेली, चाहे जाड़ा में, गर्मी में, वर्षा में, क्या होता था, रातें में निकलता था चाहे शामे में, तो क्या तारेगन के साथ, है ना, जुगनू के साथ। अब जुगनू को किसी से दिलचस्पी है कि है जुगनू देखता है? हमनी सबके शाम में जुगनू देखे बड़ा अच्छा लगत रहे, धैचा के पेड़ उड़ पर भगजोगनी उड़ी तल जाए दादाजी बैठू। कहने का मतलब है, देखो प्रकृति से जो आदमी है ना बहुत दूर हट गया है। हल जोताई, खेत जोताई, खाना पीना, खलिहाना, घरे अपना हाथ से काम करना, जुगनू तुगनू, पेड़ पौधा, मेघ जरा, हर मौसम से, हर चीज़ से आदमी के कथी रही, प्रकृति से कथी रही, लगाव रही। अब ये लगाव केकरा से हो गई, जैसे मोबाइल से, पंखा से, टीवी से, गाड़ी से, कपड़ा से, तरह तरह के साधन से, प्रकृति से आदमी क्या हो रहा है, बहुत हट गया, प्रकृति से जुड़ा हुआ उतना नहीं है। लेकिन गमले के पौधों और पिंजरे के पक्षियों के साथ शायद नहीं छूट सकेगा। अपने सुख दुख के भावों को उन पर आरोपित कर हम उन्हें स्पंदित करते ही रहते हैं। अपने जो सुख दुख का भाव है उसको उस पर आरोपित कर, किस पर, पिंजरे के जो पंछी है उस पर आरोपित कर हम उसे क्या करते रहते हैं, स्पंदित यानी कपाते रहते हैं। काव्य में भी जीवन की ऐसी व्यापकता, काव्य में भी यानी कविता में भी, काव्य कहने का मतलब गीत में, कथी में, आजकल के जो गीत है चाहे पहले के जो गीत होते हैं उसमें, काव्य में भी जीवन की ऐसी व्यापकता के अभाव में मानो हम विह्वल से बने रह जाते हैं। प्राण भक्षक को भी, प्राण यानी प्राण जो लेने वाला है, प्राणों का जो हरण करने वाला है, उसको भी रक्षक समझने की शक्ति किसमें है, प्रेम में ही है। प्रेम में दुश्मन भी क्या लगता रहता है, दोस्त, पराया भी लगता रहता है अपन, किसमें, प्रेम। ग्राम गीतों में ऐसे वर्णन बहुत है जहाँ नायिका अपने प्रेमी की खोज में, ग्राम गीतों में ऐसन ग्राम गीतों में है ना ऐसे वर्णन बहुत है जहाँ नायिका अपने प्रेमी की खोज में, नायिका जो है, नायिका कहने का मतलब कौन चीज़, लड़की चाहे हीरोइन, ठीक है, अपने प्रेमी की खोज में बाघ, भालू, सांप आदि से उसका पता पूछती चलती है। अभी के जो गोहबर में वो गीत होता होगा, गांव में सुनता होगा तुम लोग, मत्ती मारा बउआ हिरनिया हिरनिया तोरो दुल्हनिया हो तो वाला सब, किसका प्रयोग किया गया है, जानवर के नाम का, किसका, हिरन का, किसका, आए हिरन का, समझ गए। आदि कवि वाल्मीकि ने विरह विह्वल राम के मुख से सीता की खोज के लिए न जाने कितने पशु पक्षी, लता द्रुम आदि से पता पूछवाया है। इसके अतिरिक्त सीता के अनुसंधान यानी सीता की खोज में तथा उसके पास राम का प्रणय संदेश पहुंचाने के लिए जो हनुमान को दूत बनाकर तैयार किया, वह काव्य इस परिपाटी का क्या हो गया, मार्गदर्शक ही हो गया। इसके उपरांत मेघदूत, कौन सी, मेघदूत, जैसे अभी के गाना में जाए चंदा ले जाए खबरिया, कैसन बारे मोरी जान वाला में किसका प्रयोग कर रहा है, प्रकृति के, किसका, चांद का प्रयोग कर रहा है। जैसे बारिश को कहता है जाओ ओकरा अंगना में बरस, है ना। तो मेघदूत यानी मेघ को दूत बनाकर भेजता है संदेश पहुंचाने के लिए, किसके, प्रेमिका के आंगन में बरस करके। मेघदूत, पवनदूत यानी हवा को कहता है, ऐ हवा तू ही जा के उनको सुना। गदर फिल्म कौन देखा, अभी के बच्चा ये सब नहीं देखता होगा, अभी के बच्चा खेसारी लाल के गाना देखता है ना, भतीजा तोर माइयो जिंदाबाद मौसियो जिंदाबाद, तो इनमें का सुनेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हंसदूत, भ्रमरदूत जानी छी, अब तू सब भ्रमर जनबो न कर, भावरा के कहे छै, करियकवा जे रहे छै लत्ती सब पर उड़ित रहे छै,
भ्रमर दूत आदि न मालूम कितने दूत प्रेम संभार के लिए आ धमके। अब तो वैज्ञानिक युग में, किस युग में? अब कथी है, अब वैज्ञानिक के युग है, टेक्निकल के ज़माना है, टेक्निक के। तो टेलीफोन कौन है? जब टेलीफोन आ गई तो गाना निकली, मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन तुम्हारा। अब किसका प्रयोग किया जाने लगा? पहले पक्षी के कई तले जा खबर पहुँचाया, अब टेलीफोन आ गया, टेलीग्राफ आ गया, है ना, रेडियो आदि यंत्र दूत बने। कौन दूत? यंत्र दूत। अब मशीनों के द्वारा खबर पहुँचाना। पोस्टमैन को भी यह मर्यादा मिलनी चाहिए। किसको? पोस्टमैन को भी, डाकिया के। कला गीतों में, कौन गीतों में? कला गीतों में पशु, पक्षी, लता, द्रुम आदि से जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर में वे प्रायः मौन रहे हैं। कला गीतों में यानी ग्राम गीतों में जो पशु से, पक्षी से, लता से, द्रुम यानी पेड़ पौधा से जो प्रश्न पूछे गए उनमें क्या हो गए हैं? उनके उत्तर प्रायः मौन रहते, ये बोलते नहीं है। पेड़ पौधा बोले छे? नहीं ना बोले। विरही यक्ष का मेघदूत भी मौन रहा है। विरही, विरही किसका? यक्ष का भी मेघदूत क्या रहा है? यानी मेघ जो है जिसको दूत बनाकर भेजा था वो भी क्या रहा है? मौन ही रहा है, यानी चुप ही रहा है। किंतु ग्राम गीत का दूत मौन नहीं रहा है। किंतु ग्राम गीत का दूत मौन नहीं रहा है। तो ये था ग्राम गीत का मर्म। ग्राम गीत का मर्म यानी गांव के गीतों का मर्म। अब ये तो चैप्टर ख़त्म हो गया। इसमें जो पढ़ाए हम खुद कहते हैं कि आधा समझ में आया होगा, आधा समझ में नहीं आया होगा। हो सकता है 90% भी समझ में नहीं आया होगा। और क्योंकि आजकल के लोग जो है लोकगीत को सुनना भूल गए हैं। आजकल कानों में लोक के गीत का स्वर सुनाई। जैसे होली भी आता था तो होली आता था 1 महीना पहले से फाग, चाहे फागुन गाए वाला ओकर लहर चलबी रही, आदमी सब गीत गबैत रही। रात में सोते समय डाफ डफली उफली बजत रही तो कथी लगत रही? आदमी सुनित रही, बड़ा मनोभावन लगत रही। छठ अभी तक तो छठ में देखे भोरे भोरे दियौरी ले जाते लड़की सब, चाहे कार्तिक नहायन और गीत गबते जैती, चाहे लेडीज सब पर्व करती, धान कुटती हो, कुछो लावे जैतू, चाहे पिसावे जैतू तो कथी करती? गीत गईते जैतू। माटी लावे जैतू तो गीत गईते जैतू। चाहे भोला बाबा के यहाँ जैती तो भोले बाबा के यहाँ रास्ता में गीत गब जैतू। खेलित रहली, कूदित रहली, रोपित रहली धान, मने मने विचारित रहली, जायम बाबा धाम, बोलो भैया रामे राम। तब ऐसा गाना तो सब सुना भी होगा। प्रकृति के ऊपर जो गाना था, जो गांव के लोगों ने बनाया था, वो सब सुना भी होगा। शादी के भी गीत में अब देखो कैसा गीत बजाता है। शादी होता था भरात एगो लेडीज गाती रहती थी, चाहे 4 गो 5 गो टोला पुरस्कार के बाद गीत गबै है। जे गीत न बजा दे कि सुनने का मन क्या। अब ऐसा गाना बजता है, नहीं कर सकते। हर चीज़ में, छठियार में, पर्व में, त्यौहार में, दुर्गा जी पर, माई महारानी, ये सब टोटल चीज़ पर, प्रकृति पर, चाहे धान कटाई तली तब, चाहे गेहूं के फसल होती रही तब, चाहे दौनी करी रही तब, चाहे पनपियाई लेके जाती रही तब, तो ये सब गीत गाती थी। क्या गाती थी? जैसे इसका हल्का सा वर्णन हम तुमको बताए थे। जांता कुटित रही है, चाहे ढेकी कुटित रही है, तो में गीत गाती रहती है, तो रास्ता से चलेगा, सुनेगा तो बड़ा सुहावन लगेगा। अब ऐसा गाना न बजा है ससुरा छेछर, छुर छुरी भौजी, सब चीज़ में भौजी, भैया, लहंगा, चोली, कथी कथी दोनी समेट के सब सत्यानाश। भगवान तकले के भी शुद्ध न रहे दिले। किसन गाना निकली है? ललटेन जरा के खोज कहाँ बाटे अगरबत्ती। एकरा भक्ति गाना से क्या लेना देना? इसमें कौन सा भक्ति वाला भावना तुमको दिख रहा है? उसका जो है ना, अब इंसान जो है ना सभ्यता के रास्ते से ही हट गया है, प्रकृति से जुड़ा हुआ ही नहीं है। न उसके अंदर अब संस्कार है, न बोलने का ढंग है। अब माता पिता को एक सपोर्ट नहीं, उसके ऊपर बोझ बन जाता है। समाज के ऊपर भी अभी का जनरेशन है ना, ज़्यादातर के, सबको नहीं कहेंगे लेकिन ज़्यादातर बोझ है। सबके जीवन को वाट लगा रखा है अभी के जनरेशन, निम्नों के। तो खैर अब है ना, शादी के समय में देखिए मूरी दुखाइत रही थी। अगर जे बीच गांव में घर है, अगर जे बीच गांव में घर है तो तू समझ ले 3 महीना तू शांति से रहिए न सके छे। कहियो इधर से कस के बजा बजतौ, कहियो इधर से बजतौ, कहियो उधर से बजतौ, कहियो पीछे से बजतौ, कहियो बीचे में बजतौ। तू शांति से नहीं रख सकता। ढोल पीट के कठौता इतना पीट के गवित रही है। ले रात में सोना तक खराब। आ फटाका
ऐसन डीजे, ऐसन गाना, सूतित समय उठित समय इतना खराब चीज़ दिमाग में जाता है। अब इस टोला में है रे ससुरा तो जीवन का नरक तो हम लोग देखे हैं। सवेरे सवेरे उठ के कितने बढ़िया राम धुन सुने के मिली तरी डेली, तोरा बाबा के, तोरा पोता के, तोरा कथी मतलब गाली देता था। और एक समय था जब लोग सवेरे उठता था बिछौना पर से तो राम राम नाम लेता था, है ना। अब सिर्फ चर्चा आया तो यहाँ से तुम देखते हैं राम नाम तो भुला गया और बेवकूफ़ी की हद पार किया जा रहा है। समझ गया। तो अगर इसको समझाना भी चाहेंगे तो तुमको ऊपरी नॉलेज पर इसका जानकारी होगा, आंतरिक जो अनुभव आ रहा है वो तुम्हारे पास नहीं आया, क्योंकि तुमने न इसको सुना है, न जाना है, न देखा है, न एहसास किया है। वैसे भी इसमें जो कहानी बता रहा है लगभग मान लो 90 या 100 बरस के पहले की बता रहा है। तो 90 या 100 बरस के पहले का वातावरण तुमको पता होगा, 30 बरस के पहले का तो पता ही नहीं है, तो 90 बरस के बाद पहले के कहाँ से होते। बस ये सब इतिहास बन गया। क्या बन गया है? अब सादे लोग तुमको मिलना, जो गांव के भोले भाले सीधे सादे लोग होते थे वो तुमको मिलना क्या हो गया है। अब तक गांव के लोग देखो इतना ही छल प्रपंच वाला रही है जितना कहीं का भी नहीं रहता। खैर अब ग्राम गीत गांव में ही क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है। गांव का घर गांव में ही ख़त्म हो गया है, गांव का संस्कार गांव में ही ख़त्म हो गया है। अब जो था जो बीत चुका है, अब ग्राम गीत का मर्ग कितनों रस लेके पियाएंगे, ऊपर का नॉलेज होगा, क्योंकि ये अंदर से तुमको समझ नहीं आएगी। अभी जैसे हम रात के बारे में ही कहें तो रात के बारे में तुमको पास अनुभव है कितना सुहावन लगता था, कितना सुकून भरा नींद आता था रात को, प्रकृति को देखकर, चांद को देख करके, तरेगन को देख करके, खुला हवा में देख कर। बेना के हवा में जो सुकून रहा अभी पंखा में एसी में नहीं है। अब देखेगा पहले शाम होते टोला के पूरा धिया पुता एक साथ मिलकर खेलती हो घूमती हो। अब जाही तो मम्मी पापा धमका देते, कहाँ बोई तल के कहते रहे। समय खराब हो गया है ना। मेला में जाई तली तो एक अच्छा लगी तल नचनिया वाला पाठ देखते थे, जो करवा वाला कुछ वाला, वो सब धीरे धीरे क्या हो गया। अब देखिए वो नाच के जगह पर कौन नाच आ गई, रिकॉर्डिंग। कौन सी पहले तो एगो दूगो रिकॉर्डिंग होता है, खास करके कभी होता है रिकॉर्डिंग क्या होता है, गाना बजाता है बस ऊपर नाच डांस करते रहो, बस हो गया। फिर देखो अंतिम हम इसको कह करके ख़त्म कर रहे हैं ग्राम गीत का मर्म। इसके मर्म को, रहस्य को, भेद को, अंदर के भाव को वही समझ सकता है जो पहल का गीत सुना हो, जो सही में इंसान हो, सही में जिसको म्यूजिक का, गीत का क्या हो, स्वाद पता हो, है ना। अभी के आदमी जन्मों नहीं करेगा गीत किससे कहता। अब तो हनी सिंह के सुनेगा, पनी सिंह के सुनेगा, खेसरिया के सुनेगा, रामतोरैया के सुनेगा, नयका ऐसा गीत अवश्य की मत कहो, है ना। दिलवा ले गई कौन चीज, अब भसान में के ना भसान में केकर नाम दे खराब कर दिली। खैर मार होई केरा के थम से, एमे कौन गीत है, एमे का तुमको रहस्य मिलेगा। हमने सब केरा के थम मुकार तले उठावे में दम निकल आए तले उठबे नहीं करी ऐसे ही। वही पर अभी के देखबे तो छेछर छोरा सब जे हो, छपड़ी उसको कह सकता है। खैर ग्राम गीत क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब वेलकम है लाल पान की बेगम। इसमें मज़ा तो ज़रूर आएगा क्योंकि इसका ज़मीनी हकीकत अभी भी जुड़ा हुआ है ना, इंसान के जीवन से। और इसमें भी इजोरिया रात की, चांदनी रात की बात की गई है, तो उसका अनुभव तुम लोग जानेगा। अभी तो इजोरिया नहीं जानेगा कितने एक बच्चा सब इजोरिया केकरा कह जन्मो करेगा तो ऐसा नहीं कहेगा जो चांद उगल तो इजोरिया कैसे डूबल है। तो चांदनी रात देखा है कोई अभी तक भरात का, चाहे आधे रात के, चाहे 10-11 बजे रात कोई देखा है? अभी तो बॉल वाला रात देखा है। तो उसमें खेत, तो खेत का चांदनी रात का अनुभव कर सकता है। हम लोग गए हैं रात में तो उसका अनुभव आता है, बड़ा अच्छा लगता रहता है। कभी कभी खेतों में जाने का मौका मिलता है, जब धान कुटाता है तब, धान तो ना गेहूँ कुटाता है तब। तो अब वो सब क्या हो गया, तो चलो वेलकम है लाल पान की, अलवा के बदले झापर से शुरुआत हो। तुम लोग बच्चा में मांगा है मम्मी से कुछ हो रेडिया के,
पैसा चाहे कोई चीज मम्मी जे मंगले से ना दे के एक थापर कस के हानि दै छै वही पर है। आ भाई बहन सब पर इस पर कहानी है, जेना छुप छुप के बाप मतारी के डर से बतियाई थे, चुपी चुपी ना पापा पिताइल हो, मम्मी पिताइल हो।